आईएएस आईपीएस से खैनी लगवाता था। नमा फैल अभी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हम ग्रेजुएट करके बैठे हैं और नमा फैल को मुख्यमंत्री तो नहीं बनने देंगे। फ्री का रबड़ी देने के बाद हम कोई दिक्कत स्थिति जनता को ही होगा भाई। जिस प्रकार से दिल्ली में वह केजरीवाल ने किस प्रकार से कर दिया, ठीक उसी प्रकार से दिक्कत होगा बिहार में। देखिए, छात्र के साथ अगर समस्या होता है तभी छात्र लोग आंदोलन करते हैं। सही टाइम पे उन लोग को डिग्री नहीं मिल पा रहा है, जहाँ 3 साल की जगह 4 साल 5 साल लगा रहा है। जो रोजगार की बात करेंगे उनके साथ हमें, अगर रोजगार नहीं देंगे तो हम उसको वोट भी नहीं देने जा रही है। किसी पार्टी का हम नहीं है, किसी पार्टी का अगर हो जाएंगे तो फिर हम उसका झंडा पकड़ के चलते फिरेंगे। इसीलिए हम किसी पार्टी का नहीं है। जो रोजगार की बात करेंगे उनके साथ। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम लोग इस समय बिहार के भागलपुर शहर में हैं। भागलपुर शहर बिहार का शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। सिल्क सिटी तो है ही, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण केंद्र भागलपुर को माना जाता है। भागलपुर में जब सुबह सुबह निकले तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी भी यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस कॉलेज के ग्राउंड पर है, तो यहाँ पर हम लोग जब देखा तो बच्चे काफ़ी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो हमने सोचा कि चलिए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार की पॉलिटिक्स किस ओर जा रही है, बिहार की पॉलिटिक्स कितनी लॉन्ग जंप मारेगी। यही सब बातों को जानेंगे हम। यहाँ पर जो एकेडमी संचालन कर रहे हैं उन्हीं से पहले बात करेंगे। सर, पहले तो आपका शुभ नाम। मेरा नाम प्रभु कुमार हुआ अच्छा। और मेरा ही नाम से प्रभु फिजिकल एकेडमी यहाँ पे चलता है। अच्छा, आप संचालित करते हैं। तो क्या उत्साह रहता है बच्चों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि आप तो इसी फील्ड में हैं। कुछ ही समय पहले हमने यहाँ पे छात्र आंदोलन भी देखे हैं बहुत सारे। देखिए, छात्र के साथ अगर समस्या होता है तभी छात्र लोग आंदोलन करते हैं। अगर छात्र के साथ समस्या नहीं हो, यूनिवर्सिटी सब में भी देखिए बच्चे लोग के साथ में सही टाइम पे उन लोग को डिग्री नहीं मिल पा रहा है। जी। यहाँ जहाँ 3 साल की जगह 4 साल 5 साल लगा रहा है। तो सब जो बच्चों को समस्या होता है वो अपनो मुद्दा को रख के यहाँ पे छात्र आंदोलन यूनिवर्सिटी में करते हैं। इधर भी हुआ था तो इधर भी कुछ यूनिवर्सिटी में झगड़ा मारपीट भी हुआ था। अच्छा अच्छा। वो सब छात्र के समस्या है। हम तो अभी फिजिकल एजुकेशन में उतरे हुए हैं, तो हम बच्चा लोग के तो सिर्फ ग्राउंड पे फिजिकल यहाँ ग्राउंड पे देख रेख कर रहा है। तो सर, आप इसकी तैयारी करवाते हैं और आपके पास जो छात्र हैं वो सब ग्रेजुएट ही आते हैं, और कौन सी तैयारी आप कर? हाँ, देखिए 90% तो ग्रेजुएट ही होंगे। जो कुछ ही बच्चा होंगे जो इंटर पास होंगे, क्योंकि अभी तो बिहार पुलिस का इंटर लेवल ही है। तो हो सकता है कुछ बच्चा इंटर लेवल भी हो, लेकिन ज्यादातर तो ग्रेजुएशन पास ही होगा। तो सर, आप कुछ कह रहे थे, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीतीश कुमार है भाई। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे सर, बिहार पुलिस में जिस प्रकार से रिजल्ट दिया है तो हम यही कहना चाहेंगे पारदर्शिता कम से कम होनी चाहिए। अच्छा। रिजल्ट निकलने के बाद आंसर की नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया गया है, परसेंटाइल किस प्रकार से किया गया है, उसके बारे में पारदर्शिता विद्यार्थी है ना, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा भाई। आज इस प्रकार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिहार पुलिस में देखने को मिल रही है। जहाँ तक होगा सर सरकार की बात, हम देखना चाहेंगे कि बदलाव का सरकार होनी चाहिए। बदलाव। जी, चेंजिंग उसके बाद बिहार में होनी चाहिए भाई। कि कहीं उसके बाद लंबा समय होने के बाद थोड़ा सा कुछ स्थिति राजनीतिक का अलग हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे बदलाव का सरकार हो, जो शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, कृषि, बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के मुद्दाओं को लेकर जो बात करेगा उसी को हम वोट करेंगे। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि वर्तमान सरकार ने 125 यूनिट माफ करी है, महिलाओं को 10,000 रुपये स्वरोजगार निधि के योजना जो वो चलाई है उसके तो दिया है। तो इस स्थिति में जब लोगों को इतना सुविधा मिल रही है तो वो बदलाव करेंगे? नहीं सर, इसके बाद स्थिति अलग है। जिस प्रकार से बिहार के बजट से ही तो वो खर्चा कर रहा है ना। जिस प्रकार से बिहार का प्रत्येक उसके बाद साल का जो बजट है, बजट से ही काट कर जनता को दे रहा है। तो बजट इस प्रकार से मेरा घटेगा भाई। फ्री का रबड़ी देने के बाद हम कोई दिक्कत स्थिति जनता को ही होगा भाई। जिस प्रकार से दिल्ली में वह केजरीवाल ने किस प्रकार से कर दिया है, ठीक उसी प्रकार से दिक्कत होगा बिहार में। तो फ्री का हमें नहीं चाहिए। बिहार में उसके बाद रोजगार मिल जाए, विद्यार्थी उसी के लिए संतुष्ट है। इस प्रकार की समस्या है ना, का निदान होना चाहिए। लड़के जो इतनी मेहनत करते हैं और सर बहुत सारे एग्जाम में चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब प्रॉपरली रिजल्ट नहीं आते हैं, चीज़ें नहीं होती हैं, तो उस बारे में? देखिए, ये लोग सरकार की लोग जो है ना गड़बड़ी है।
जो कि बच्चे लोग इतना मेहनत करते हैं। सबसे पहले तो अपना कलम से मेहनत करते हैं, उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं और ये रिजल्ट भी सही से नहीं दिया जाता है। बहुत बच्चा ऐसा ऐसा है कि इस बार भी रिजल्ट मतलब बच्चा लोग चौक हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा लोग हम बोल रहे हैं कि अनपढ़ बच्चा ही का ही रिजल्ट हो गया है, बच्चा पढ़ने वाला का ही रिजल्ट हुआ है। लेकिन रिजल्ट कैसे दिया ये बच्चा लोग को अभी तक भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। काहे कि अच्छा पढ़ने वाला जी भी है उसका भी रिजल्ट हुआ है, जो कमजोर पढ़ने वाला भी है उसका भी रिजल्ट है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा है जो कि अच्छा पढ़ने वाला है फिर भी उसका रिजल्ट गिरा है। तो ऐसा रिजल्ट इस बार ऐसा रिजल्ट दिया है कि किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है यार कि रिजल्ट किस तरीका से दिया है। इसीलिए देखिए यहाँ पे जितना भी बच्चा है सब पढ़े लिखे हैं और सब को पता है कि बिहार में क्या चल रहा है। और आगे क्यों बोले राजनीतिक ऐसे तो ग्राउंड पे हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं। सब किसी के ई पार्टी वो पार्टी के नाम पे तो किसी नहीं चलता है। यहाँ पर तो सिर्फ फिजिकल चलता है। तो बच्चा यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, किस और जाना चाहिए बच्चा को तो ये तो वही काम ही पता चलेगा। काहे कि देखिए अभी सब जो जो बच्चा है, जो नेता रोजगार पे बात करेगा, पलायन रोकने का बात करेगा, नौकरी देके थोड़ी ना सबको रोजगार खत्म कर सकता है। बहुत बच्चा से अभी सुने होंगे कि जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत ज्यादा पलायन का जिक्र किया है। वो पलायन का जिक्र किया है, नो और रोजगार देने का जिक्र किया है। तो प्रशांत किशोर बहुत कम समय में स्ट्रगल ज्यादा किया है, बहुत मेहनत किया है। हाँ तो कहीं न कहीं तो मेहनत का तो उसको परिणाम जरूर मिलेगा। जरूर जी। तो सर इनमें से कई लोग तो फर्स्ट वोटर भी होंगे इस बार, तो चलिए मैं इन्हीं से बात करता हूँ और जानता हूँ कि क्या इनके मन में चल रहा है बिहार इलेक्शन को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबसे पहले शिव कुमार सिंह है। अच्छा, शिव जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार पे सब दोष देना अच्छी बात नहीं, अपना भी कर्तव्य है, अपने हिसाब से चुनना चाहिए कि मतलब बिहार का भविष्य किसके हाथ में जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जिस तरह हम देख रहे हैं नीतीश कुमार के सरकार में जिस तरह डेवलप कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार ही बेस्ट है, मुख्यमंत्री होना चाहिए। काहे कि जब हम इससे पहले वाले पार्टी में देख रहे थे हिस्ट्री उठा के, तो IAS IPS से खैनी लगवाता था, नम्मा फैल अभी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हम ग्रेजुएट करके बैठे हैं और नम्मा फैल को मुख्यमंत्री तो नहीं बनने देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा पूरे परिवार जो फैमिली है, दोस्त है, सब बीजेपी JDU की ओर जा रहा है और इसका ही सरकार बनने जा रहा है। आपका नाम बताइए सर। दिवाकर कुमार। अच्छा दिवाकर जी, पहले भी वोट डाला है कि आप इस बार? नहीं, इस बार शायद वोटर ID कार्ड को अप्लाई किया, पता नहीं आएगा कि नहीं अच्छा, अभी अभी ID कार्ड नहीं आया, वोटर राइट, मतलब पहली बार ही अप्लाई की। अच्छा, अभी आप वोट भी नहीं डाले। अच्छा, अगर डालते तो किसको इस बार आप डालते? कह रहे ऐसा पर्टिकुलर बात करें तो जैसे कि जो मतलब जो देश को अच्छे से लीड कर सके ऐसा, तो जैसे कि इस बार देखिए कांग्रेस जी थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं विपक्षी दल को लेके, और उसमें जो है कि थोड़ा सा सुधार की बात कर रहे हैं, और तो हमको लग रहा है कि इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं 1 नंबर के। और जो ये नीतीश बाबू की सरकार है तो वो जो है चुनाव के टाइम में बहुत कुछ देता है। जैसे कि ये DRSSC को लेके है कि 2023 में वैकेंसी है, उसका बार-बार रिक्रूटमेंट कर रहा है, इस बार फिर खोल दिया, वैकेंसी बढ़ा दिया, बच्चे को ये दे रहा है ताकि उसको चुनाव का वोट मिले। तो ये सब थोड़ा-सा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो या कोई भी वैकेंसी निकाल रहे हैं उसको प्रॉपर टाइमली कर दीजिए, थोड़ा पहले निकालने, केवल इलेक्शन को देख अकेले इलेक्शन को देख के ये चीज़ ना करें। अगर नीतीश बाबू ये अच्छा कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उसको भी वोट दे सकते हैं, लेकिन ये चुनाव के टाइम में वैसा नहीं होना चाहिए, जो ये है। आपका नाम बताइए सर। आप? नाम अमर कुमार हुआ। अमर कुमार जी, आप बताइए कि आप वोट डालेंगे इस बार? जी, आप पहले भी डाल चुके हैं? डाल चुका। अच्छा, तो क्या आपके मन में लग रहा है इस बार आप क्या किसको वोट? देखिए मेरे अनुसार देश का बिहार का आबादी 13 करोड़ न्यू जनगणना के अनुसार है, सबको सरकारी नौकरी दे भी नहीं सकता है सरकार जी। के लिए सरकार सिर्फ रोजगार पे बात नहीं, पलायन रोकना, फैक्ट्री लगाए, उसमें भी जो पढ़ा लिखा है तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगा, जो पढ़ा लिखा ना है दूसरे देश में दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, उसके लिए भी सरकार को काम क्या करना चाहिए। अन्य सरकार हमारे अनुसार प्रशांत किशोर के 15 साल लालू जी रहा, 15 साल नीतीश कुमार जी रहा, उन लोग को देखें। इस बार नया चाह रहे कि हम लोग की नया कोई
पार्टी को सहयोग किया जाए प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज की आप बात, हमारे अनुसार तो जन स्वराज को जन स्वराज के ही डालेंगे। जितना फैमिली हमारा 10-20 हुआ है सब वही कहेंगे डालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जन स्वराज की यहाँ पर बात हो रही है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ। हम तो यही बोलेंगे कि जो रोजगार की बात करेंगे उनके साथ है, हमें रोजगार की बात करेंगे उनके साथ है। अगर रोजगार नहीं देंगे तो हम उसको वोट भी नहीं देने जा रही है। किसी पार्टी का हम नहीं है, किसी पार्टी का अगर हो जाएंगे तो फिर हम उसका झंडा पकड़ के चलते फिरेंगे। इसीलिए हम किसी पार्टी का नहीं है, जो रोजगार की बात करेंगे उनके साथ। बिल्कुल, रोजगार की बात करेंगे उनके साथ है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या आज के समय में पलायन की है। जो बिहार का यूथ है वो बाहर पलायन हो रहा है, एजुकेशन के लिए उसे जाना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। रोजगार को लेकर के काफी समस्या है, तो उसको लेकर के क्या आप बोलेंगे? मतलब मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम हितेश कुमार हुआ। अच्छा। जी, मतलब रोजगार का तो समस्या तो है। प्रॉपरली रोजगार को बिहार में नहीं पर इंडिया में ही है, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा का बिहार सबसे पिछड़ा हुआ, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, कोई भी चीज़ में पिछड़ा हुआ राज्य है। तो प्रॉपरली बिहार को थोड़ा स्पेशल, मतलब जो विशेष राज्य का भी दर्जा मांग कर रहा है, मतलब उसको विशेष केंद्रित करके ध्यान थोड़ा दिया जाए बिहार में। क्या कि शिक्षा बहुत ही, मतलब महिला पुरुष तो है ये, लेकिन महिला को शिक्षा में बेहतर थोड़ा पिछड़ा ही हुआ है। इसलिए शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। और रोजगार तो प्रॉपर ही है, रोजगार तो चाहे फैक्ट्री हो, कोई भी अच्छा से उसको प्रॉपर लगाया जाए और जनता को मतलब रोजगार का अवसर दिया जाए, इससे शिक्षित हो और रोजगार मिले। अच्छा जी। तो इस बार आप किसको चुनने जा रहे हैं? सर ये हम किसी का हम बोल नहीं सकते, हम किसको, मेरे नज़र में जो अच्छा होगा, शुरू से जो अच्छा काम किया, जो शिक्षा के प्रति किया, जो व्यक्ति को रोजगार दिया, उसके हम हैं वैसा जी। वो हम देखेंगे उस टाइम, वोट डालते टाइम देखेंगे जो स्टूडेंट के प्रति को अच्छा काम किया, उसके वो दिया जाएगा जी। तो ये थे बिहार के युवा, पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लोग हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यहाँ पर खूब मेहनत करते हैं। तो उनसे हमने बात करी और जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से ये चुनाव किस ओर जा रहा है। मैं आपके साथ निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र थे। बहुत शुक्रिया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे बिहार के दिल में और बिहार के लोगों के मन में क्या है इलेक्शन को लेकर के। अब बने रहिए NYS इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।